Good morning and welcome back again. So yesterday we stopped at asynchronous counters, है ना? Asynchronous counters किया था कल, याद है ना? Today we are going to do उसका opposite, that is synchronous counter. क्या मतलब होता है asynchronous counter का? दो टाइप के counters है, asynchronous and synchronous. Now for example, I have got 5 children with me, okay? And मैंने सभी को अल्फेनलीबे दिया है खाने के लिए, चॉकलेट एक ही टाइप का चॉकलेट दिया है और वो एक साथ एक ही टाइप का चॉकलेट अल्फेनलीबे खाएंगे. दैट मींस दे आर इन सिंक्रोनाइजेशन. इट इज सिंक्रोनस काउंटर. ठीक है, दैट मींस ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर गोइंग इन सिंक्रोनाइजेशन. सबको सेम क्लॉक मिलेगा या फिर क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड रहेगा. इसका मतलब है सिंक्रोनाइजेशन. असिंक्रोनस मतलब किसी को सेम क्लॉक नहीं है. एक को एल्फेनलीबे में है, एक को डेयरी मिल्क है, एक को 5 स्टार है चॉकलेट ही बट अलग अलग है. they will finish it in different time, right? सेम थिंग असिंक्रोनस में. असिंक्रोनस में एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट बनता है. इट्स डिफरेंट, राइट? तो इसीलिए इसमें समथिंग नोन एज डिले भी लेट होता है. मतलब मेरा जब तक आउटपुट नहीं बनेगा तब तक दूसरे का मिलेगा क्या, दूसरे को मिलेगा क्या? I'll just share my screen and show you what I'm talking about. ये था असिंक्रोनस काउंटर जो हमने कल किया, राइट? तो इसमें देखो, इसका आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, इसका आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है. जब तक यहाँ पे आउटपुट नहीं आता दूसरे को मिलेगा क्या? आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई देयर इज मोर प्रोपगेशन डिले हियर. प्रोपगेशन मींस ट्रैवलिंग. ज्यादा टाइम लगेगा आउटपुट मिलने में. इसका आउटपुट बनेगा, फिर इसको इनपुट जाएगा, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, फिर आउटपुट मिलेगा. समझ में आया? क्लियर है? दैट इज व्हाई देयर इज मोर प्रोपगेशन डिले. सिंक्रोनस में क्या होगा? सिंक्रोनस मेरे बोर्ड में है, प्लीज चेक माय बोर्ड. सिंक्रोनस में क्या है? अभी it's very compact because I didn't have space. Understand that this is an AND gate. एक कॉमन क्लॉक है, ठीक है? वो क्लॉक इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को. वो क्लॉक सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को भी जा रहा है थ्रू एन एंड गेट. थ्रू एन एंड गेट ये फ्लिप फ्लॉप यहां भी जा रहा है थर्ड फ्लिप फ्लॉप को थ्रू एन एंड गेट. मतलब सेम क्लॉक जा रहा है तीनों को, राइट? और तीनों भी सिंक्रोनाइजेशन में चलने वाले हैं. क्योंकि कल मैंने एक एग्जांपल बोला था, भूमिका सामने खड़ी है, फिर भूमिका ने श्रुतिका का हाथ पकड़ा है, श्रुतिका ने मेरा हाथ पकड़ा है. यह है असिंक्रोनस. मेरा और भूमिका का कोई रिलेशन नहीं है ना, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ा है. सिंक्रोनाइजेशन में हम सर्कल में पकड़े हैं हाथ. भूमिका श्रुतिका का, श्रुतिका ने मेरा, मैंने भूमिका का. इट्स इन अ सर्कल. तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं कहीं ना कहीं. सेम थिंग यहाँ पे है. यहाँ पे देखो what is happening in this AND gate. It is a 3 input AND gate. 3 inputs है उसको. ये AND gate सिर्फ ये वाला आउटपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का एंड क्लॉक सिग्नल लेगा, ठीक है? उसके हिसाब से, ये आउटपुट के हिसाब से AND gate दोनों अगर both the inputs are 1, only then this will be switched on. The second flip flop will be switched on because it is AND gate. It is logical multiplication. ठीक है? तो इन दोनों में से कोई भी ऑफ होगा, फ्लिप आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी. क्लॉक भी होना चाहिए और ये आउटपुट भी 1 होना चाहिए, ठीक है? दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड इन एंड गेट टू द क्लॉक. ठीक है, फाइन. अब देखो थर्ड एंड गेट में क्या हुआ. थर्ड एंड गेट में इट इज टेकिंग इनपुट एज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. ये भी उसका एक इनपुट है. समझ में आया? बी भी उसका इनपुट है और क्लॉक भी उसका इनपुट है. समझ में आया? मतलब तीनों भी कनेक्टेड है इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स. समझ में आया? इसको अकेला नहीं छोड़ रहे. ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है और ये क्लॉक से भी कनेक्टेड है. इट इज अ 3 इनपुट एंड गेट. तो इन दोनों को भी खांसी सर्दी हो गई तो ये नहीं चलेगा. 0 आया ए या बी में तो ये नहीं चलेगा बिकॉज इट्स एन एंड गेट. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल गिव यू 0. समझ में आया? क्लियर है? मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन में चलेंगे, ये तीनों को देख के चलेगा. ये ऐसा नहीं कि सी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ बी पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है. सी फ्लिप फ्लॉप ए पे भी डिपेंड है क्योंकि एंड गेट को ए का भी इनपुट है, बी पे भी डिपेंडेंट है और क्लॉक में भी डिपेंडेंट है.
तो ऐसे नहीं कि क्लॉक बंद हो गया तो सिर्फ ए ही बंद होगा, नहीं, क्लॉक बंद है तो तीनों भी बंद होंगे, क्योंकि एंड गेट सबके क्लॉक में ये क्लॉक सिग्नल जा रहा है। समझ में आया सिंक्रोनाइज? बाकी सब सेम है, ऑल द वेवफॉर्म्स आर सेम, ट्रुथ टेबल सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, हम उसी का ट्रुथ टेबल से वी विल ट्राई दिस इज, ये छोड़ देना, हाँ प्लीज लीव दिस पार्ट, इतना छोड़ देना, वी आर नॉट डूइंग asynchronous, we are doing synchronous only, okay, but we are doing taking the waveform सब सेम है, ट्रुथ टेबल भी सेम है, सब सेम है। ठीक है, तो मैं ट्रुथ टेबल बोर्ड पे लिखूं और वेवफॉर्म इधर से ले लेंगे। ठीक है, सो इन द फर्स्ट क्लॉक पल्स every flip flop will be changing its state at the what end? Rising end, I mean sorry not rising end, falling end, right? तो हर फ्लिप फ्लॉप, भले वो ए फ्लिप फ्लॉप, ये ए फ्लिप फ्लॉप, ये बी फ्लिप फ्लॉप, ये सी फ्लिप फ्लॉप, सभी फ्लिप फ्लॉप्स दे आर गोइंग टू चेंज देयर स्टेट ईदर फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0, जो भी है वो अपना स्टेट चेंज करेंगे व्हेन दे गेट प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का फॉलिंग एज, नीचे आने वाला एरो, नीचे जब सिग्नल आ रहा है वहां पे वो अपना स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, तो ए किसके हिसाब से चलेगा? ए फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के हिसाब से चलेगा, बी किसके हिसाब से चलेगा? ए के हिसाब से चलेगा, सी किसके हिसाब से चलेगा? बी के क्लॉक के हिसाब से चलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, सेम थिंग जो मैंने कल बोला, जस्ट रिपीटेशन है। क्लॉक ये है फर्स्ट साइकिल, ऊपर 0 से लेके 1, जब तक वो नीचे आता है, ये इतना जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया, दिस इज नोन एज 1 साइकिल। ओके, सो 1 साइकिल, ये 1 साइकिल के लिए ए का क्या वैल्यू है? 0 0, इसलिए हम एक ही 0 लिखते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो 1 साइकिल के लिए अब उसको फॉलिंग एज मिल गया, फॉलिंग एज ये 0 पे चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, स्टॉप, उसको फॉलिंग एज सेंस हो गया क्लॉक का, इट विल चेंज इट्स स्टेट टू 1। 1 पे चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, स्टॉप, क्यों यहाँ पे स्टॉप? बिकॉज इट हैज सेंस्ड द फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक उसको मिल गया, चेंज स्टेट। फिर चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, स्टॉप, इट हैज सेंस्ड द फॉलिंग एज अगेन, चेंज स्टेट 0 to 1। समझ में आया? अब बी है ए से कनेक्टेड, कहां पे चेंज स्टेट करेगा? जहां पे ए का फॉलिंग एज है वहां पे। तो ये बी 0 पे चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, स्टॉप, उसको ए का फॉलिंग एज मिल गया, चेंज स्टेट। वो 1 पे चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, स्टॉप, उसको ए का फॉलिंग एज मिल गया, चेंज स्टेट। समझ में आया? क्लियर है? सी का सेम विल बी वर्किंग ऑन द फॉलिंग एज ऑफ बी। बी सी 0 पे चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, स्टॉप, उसको बी का पहला फॉलिंग एज मिल गया, इसलिए ये इतना ज्यादा लंबा 0 हो गया, क्योंकि बी का फॉलिंग एज यहाँ पे है, वहां तक वो हिलेगा भी नहीं, सी। ठीक है, अब इसी को 4 बिट बनाना है तो क्या करोगे आप? नीचे डी लिखोगे और सी के फॉलिंग एज पे वो बनाओगे, यहाँ पे एक और फ्लिप फ्लॉप ऐड करोगे। समझ में आया? क्लियर है? सिंक्रोनस, दिस इज what type of a counter? It is going to count up. Okay, we will draw the truth table. Clock, मैंने क्या बोला? सबसे आखिरी में सबसे पहले कौन सा आउटपुट आएगा? सी। आउटपुट पे कौन सा है? सी है ना, फाइनल आउटपुट पे सी है, तो पहले सी आएगा, उसके बाद कौन आएगा? बी, उसके बाद कौन आएगा? ए। ऐसे ही याद रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद 0। क्लॉक 0 है तो कुछ चलेगा क्या? कुछ भी नहीं चलेगा, तीनों को क्लॉक सिग्नल है, इट इज सिंक्रोनस, नहीं चलेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लॉक साइकिल पे कौन जागृत होता है? 1, ए जागृत होता है, राइट? आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, इन द वेवफॉर्म आल्सो यू कैन सी फर्स्ट क्लॉक साइकिल ए के एंड पे कौन जागृत हो रहा है? ए, इसलिए 1, बाकी सब 0, बाकी सब वो साइकिल पे बाकी सब 0 है। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो। सेकेंड साइकिल यहाँ पे खत्म होता है, सेकेंड साइकिल के खत्म होने पे यहाँ पे ए 0 है, बी 1 है, सी 0 है। ठीक है, सो इट इज सेकेंड साइकिल पे बाकी सब 0 है, बी 1 है, ए 0 है, एंड सो ऑन यू कैन राइट। और दूसरा एक शॉर्टकट मैंने क्या बोला है? सीधा बाइनरी नंबर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे भी एक शॉर्टकट क्या बोला है मैंने? इसको ऑल्टरनेट 1 0 1 0 1 0 1 0 कहां तक लिखोगे? 3 फ्लिप फ्लॉप है तो कितने स्टेट्स आएंगे? 2 raised to 3, 8 स्टेट्स।
तो 0 से स्टार्ट किया है, ये प्लीज याद रखो। मार्क्स में भी बहुत सारे बच्चों ने पेपर में 0 to 8 लिखा है, वो रॉन्ग है। इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम 0 to 8 इट बिकम्स 9। 0 को भी काउंट करोगे ना, सो काउंटिंग फ्रॉम 0 इट विल बिकम till 7 only, 0 to 7. So till 7 you can write alternate 1 0 1 0 1 0. B में क्या लिख सकते हो, 2 zeros 2 1s 2 0 2 1s 2 0 2 1. C में क्या लिखोगे, 4 0 4 1. ठीक है, you will automatically get the truth table of 3-bit synchronous up counter. Counting up हो रहा है ना, 0 1 2 0 1 2 3 4 5. बाइनरी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो ना, इसमें से डेसिमल नंबर्स फाइंड कर सकते हो. दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 1, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 3 एंड सो ऑन. सो दिस इज एन अप काउंटर. क्लियर है, क्लियर हो गया सब, फाइन. अभी हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे, दैट इज नोन एज डेकेड काउंटर. क्या बोलते हैं उसको, डेकेड काउंटर. डेकेड काउंटर मतलब, डेकेड मतलब क्या नंबर होता है, 10. ठीक है, इट्स बीइंग 1 डेकेड, मतलब 1 डेकेड मतलब 10 years हो गया. ओके, डेकेड मतलब 10. अब हमको डिजाइन करना है डेकेड काउंटर. डेकेड काउंटर मतलब कितने बार काउंट करेगा वो, डेकेड मतलब 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 0 to 9, और 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 10 तक. अब मुझे बताओ 10 स्टेट्स चाहिए मुझे, तो 2 raised to क्या मुझे 10 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 raised to क्या है, क्या कोई नंबर. 2 raised to 3 8 था, 2 8 से तो बड़ा है 10, तो मैं ये बढ़ाऊंगी. 2 raised to 4 क्या होता है, 16 होता है. तो कहीं 10 मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है, नहीं आपको 10 नहीं मिल रहा है. तो क्या करना पड़ेगा आपको डेकेड काउंटर के लिए, आपको यूज करना पड़ेगा 16 स्टेट वाला 4-bit काउंटर. 4-bit काउंटर आप यूज करोगे और लास्ट के 6 स्टेट्स, ये 16 को माइनस 6 करूंगी तो 10 आएगा ना, तो ये 6 स्टेट्स जो है इसको आपको निकालना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिमूव द लास्ट 6 स्टेट्स. ओके, एंड देन यू विल गेट अ डेकेड काउंटर. मतलब ऐसा कुछ सर्किट आपको ऐसा कुछ अटैच करना पड़ेगा जहां से as soon as the counting reaches 1 0 1 0, 1 0 1 0 is the binary equivalent of 10, isn't it? 1 0 1 0. जैसे 1 0 1 0 आ जाता है, उसके बाद उस कुछ तो सर्किटरी से ऑफ कर देना. we have to clear or we have to reset, we have to stop the flip flop. देखें कैसे करना है वो. Can we move forward and see the decade counter? Very easy. Okay, so this we are learning in asynchronous mode. Okay, actually मुझे बताना नहीं चाहिए था, आप खुद फाइंड आउट भी कर सकते हो which mode it is. ठीक है, this is a decade counter. आपको दिख रहा है, can you see? Yes, ma'am. Okay, अब देखो यहाँ पे I will put my screen over here. Okay, this is the first flip flop, this is the second flip flop, this is the third flip flop, this is the fourth flip flop. तो मैंने जो बोला वो करेक्ट बोला क्या, 2 raised to 4 is equal to 16, 4 flip flops लगेगा, सही बोला मैंने, हाँ 4 flip flops. ठीक है, 4 flip flops लगेगा, सही है. अब देखो सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है. इसका पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे का क्लॉक बना है, सेकंड का आउटपुट दूसरे का क्लॉक तीसरे का क्लॉक बना है, तीसरे का आउटपुट चौथे का क्लॉक बना है. ये सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है, क्लॉक सबको है क्या, ये जो मेन क्लॉक है वो इसको है क्या, इसको है क्या, इसको है क्या, नहीं है. मेन क्लॉक सिर्फ पहले वाले को है. दैट मींस दिस इज asynchronous मोड ऑफ काउंटर. ठीक है, क्लियर है ये. नाउ अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका वर्किंग देखो. एज यूजुअल फर्स्ट क्लॉक में ही आपको जो मैंने बताया है, दिस ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो चुका है, आप फॉलिंग एज में ही बनाना. ठीक है, ये जो है ये राइजिंग एज पे बनाया इन्होंने. मैंने बोला 2 टाइप का हो सकता है ना, देयर आर 2 टाइप्स. देयर कैन बी फॉलिंग एज एंड देयर कैन बी ट्रिगरिंग ऑफ राइजिंग एज आल्सो. ये फॉलिंग एज पे इन्होंने ट्रिगर किया है, बट आप किस में करोगे,
कौन से ट्रिगरिंग पे करोगे, मैंने क्या बताया आपको, फॉलिंग एज के ट्रिगरिंग पे करोगे, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन जस्ट शिफ्ट दैट, जस्ट गिव मी 2 minutes, I'll just shift that. Can you see the waveform properly now? अब फॉलिंग एज पे है वो, ठीक है, फॉलिंग एज पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप है, अलग 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 क्लॉक दिया है, therefore it is asynchronous। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पता है क्या है, यहाँ पे ये जो आउटपुट है ना, यहाँ पे NAND गेट को दिया गया है, okay, it is given to the NAND gate, fine। So the output of the 4th flip flop and output of the 2nd flip flop, तो अगर मैं ABCD में बोलूं तो ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो यहाँ क्या किया है, B का आउटपुट और D का आउटपुट को NAND गेट में किया है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, B डॉट D बार। Am I right? NAND गेट का आंसर ऐसे ही होता है ना, मल्टीप्लीकेशन का बार होता है NAND गेट, नॉट ऑफ AND गेट, ठीक है। चलो लेट अस सी नाउ, when the clock pulse starts, when the clock starts at the falling edge, first कौन ट्रिगर हो जाता है, कौन ट्रिगर होता है, A ट्रिगर होता है, ठीक है, A ट्रिगर्स, फिर सेकेंड फॉलिंग एज पे वापस वो चेंज स्टेट चेंज कर देता है, 1 to 0 कर देता है। थर्ड क्लॉक पल्स में फिर से नीचे से ऊपर चला जाता है, जहां जहां उसको फॉलिंग एज मिलता है वो अपना स्टेट चेंज करते ही रहता है। नेक्स्ट बी किस पे ट्रिगर होता है, किस पे ट्रिगर होता है, फॉलिंग एज ऑफ ए। प्लीज राइट दिस, ये आप नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, किसका, राइजिंग है या फॉलिंग है, फॉलिंग एज ऑफ ए। वैसे if you edge trigger it on rising edge, it is not wrong, but I'm just telling you because when you go home and read the textbook आप confuse हो जाओगे, मैम ने तो फॉलिंग बोला, टेक्स्ट में कुछ और है, टेक्स्ट बुक में फॉलिंग है, इसीलिए मैं फॉलिंग बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप राइजिंग एज पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग, फाइन, बट टेक्स्ट बुक में इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये बहुत बार पूछा गया, इट वाज आस्क्ड लेटेस्ट इन 2018 आल्सो, ओके। सो ए के फॉलिंग एज पे बी ट्रिगर होगा, इट विल रिमेन 1 टिल द नेक्स्ट फॉलिंग एज पे फिर से ट्रिगर होगा, चेंज स्टेट होगा, 0 0 0 0 0 ही रहेगा जब तक उसको नेक्स्ट फॉलिंग स्टेट मिलेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट सी कब ट्रिगर होगा, सी तब तक ट्रिगर होगा जब तक उसको बी का फॉलिंग एज नहीं मिलता, जैसे बी का फॉलिंग एज मिल जाता है उसको, वो ट्रिगर हो जाता है, इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 0 to 1। वो 1 रहेगा कब तक, जब तक उसको बी का अगला फॉलिंग एज नहीं मिलेगा, फॉलिंग एज मिला वो अपना चेंज कर दिया, एंड सो ऑन। फोर्थ फ्लिप फ्लॉप डी कहाँ पे चेंज होगा, अब आप बताओ, अब मैं थक गई, कब चेंज होगा डी, फॉलोइंग एज मिलेगा जब तक सी का फॉलोइंग एज मिलेगा, करेक्ट, फॉलोइंग एज नहीं, फॉलिंग नीचे गिर रहा है ना, फॉलिंग, ओके। सो डी का जैसे ही सी का फॉलिंग एज मिलता है, इट विल चेंज इट्स स्टेट। अब ये तो चलते रहेगा, ठीक है, चला फर्स्ट क्लॉक साइकिल पे चला, सेकंड पे चला, थर्ड पे चला, फोर्थ पे चला, चला 10th के बाद अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए डेकेड काउंटर, अपने को 10 तक ही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए 11 12 13 14 नहीं चाहिए मुझे। लेकिन ये तो 4 बिट काउंटर है, 16 तक काउंट करेगा वो, है ना, यहाँ तक काउंट करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो क्या करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे NAND गेट अटैच किया। जैसे ही 10th पल्स के बाद see what is the output, after the 10th pulse see what is the output, B is 1 and D is 1, सही बोला मैंने, B 1 है, बाकी सब 0 है ना, A 0 है, B 1 है, C भी 0 है और D भी 1 है, राइट। तो B is equal to 1, D is equal to 1, ये कंडीशन जब इधर आता है 1 into 1 बार is equal to 1 बार, क्या आएगा आंसर, 0। It will send a reset signal या clear signal बोलते हैं इसको, सब फ्लिप फ्लॉप को क्लियर सिग्नल भेज देता है ये। क्यों हमको यहाँ पे 0 क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बबल दिख रहा है आपको, वो अंदर जाके 1 हो जाता है,
ओके वो इनेबल हो जाता है, इट इज एक्टिव लो सिग्नल, ठीक है। तो ये जैसे 0 होता है ये सबको रीसेट सिग्नल चला जाता है, पूरे फ्लिप फ्लॉप बंद हो जाते हैं एंड द फ्लिप फ्लॉप्स आर रीसेट, इट इज स्टॉप्ड एट 10। तो कितना काउंटिंग हुआ, 1 से 10 तक ही हुआ। समझ में आया, क्लियर है? Yes. Yes, after the 10 signal b is equal to 1, 10 is d is equal to 1। देखो तब तक ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं हो रहा है, तो आप पूछोगे मैम अभी तक तो b 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, हाँ था, लेकिन यहाँ पे d 1 नहीं था ना। समझ में आया, यहाँ पे तो d 0 था, इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ है NAND गेट को। ये कंडीशन में b is equal to 1 है, d is equal to 1 है, that is why it became 0 and you get all the reset signal and all the flip flops are reset, and therefore you are deleting all these 6 states। ये पूरे 6 states एक्चुअली मैंने क्लॉक को कट किया है, क्लॉक को नहीं, मैं स्टेट्स बोल रही हूँ। स्टेट्स बाकी के 6 स्टेट्स आपके डिलीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। सो इफ आई वांट टू राइट द ट्रुथ टेबल, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। अगर मुझे ट्रुथ टेबल इसका बनाना है तो इट विल बी क्लॉक, सबसे पहले आउटपुट किसका आ रहा है, सबसे बाहर की तरफ कौन है, हमेशा ऐसे याद रखना, सबसे आउटपुट पे कौन है, डी, तो सबसे पहले किसका नाम लिखूंगी मैं, डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ठीक है। ओके नाउ एक शॉर्टकट बताती हूँ, आप डायरेक्टली बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हो 10 तक, ठीक है। इफ यू वांट टू गो बाय क्लॉक पल्स यू कैन डू दैट आल्सो, इट्स अप टू यू। 0 क्लॉक है तो कुछ चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ए फ्लिप फ्लॉप नहीं चलेगा, ए नहीं चला तो बी नहीं चलेगा, बी नहीं चला तो सी नहीं चलेगा, सी नहीं चला तो डी नहीं चलेगा, इट्स ऑल 0, ठीक है। नेक्स्ट इन द फर्स्ट क्लॉक पल्स व्हाट इज 1, ए इज 1, राइट, ऑल अदर्स आर 0। नेक्स्ट क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स, बी इज 1, ऑल अदर्स आर 0। ऐसे एक एक क्लॉक पल्स में आपको देखते जाना पड़ेगा, इधर इधर कौन से 1 है, अच्छा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बाकी सब 0 है। नेक्स्ट ये 0 है, देखो स्क्रीन देखो, 0 ये 1 है, बाकी सब 0 है। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए ये 0 है, ऐसे ऐसे एक आपको क्लॉक के हिसाब से करते जाना पड़े, लेकिन इतना टाइम रहता है कि अपने पास पेपर में नहीं, आपको पता है डिकेड काउंटर है, राइट, तो आप बाइनरी इक्विवेलेंट लिखोगे टिल 10। 2 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट बताओ, 0 1 1। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1 0 0 0, समझ में आ रहा है क्या, 1 0 1 0 1 1 0 टिल 10। अब मैंने 0 से स्टार्ट किया, कहां तक लिखूंगी मैं, 10 तक लिखूं, 9 तक, 9 तक लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 से कैलकुलेट कर रही हूँ, आप 9 तक लिखोगे एंड आफ्टर 9 एक और स्टेट लिखना है आपको, 0। 9 के बाद क्या लिखना है आपको, 0, क्योंकि वो रीसेट हो रहा है, तो वो स्टेट दिखाना है आपको 0 0 0 0 0। समझ में आया, क्लियर है, तो वो समझ में आएगा एग्जामिनर को कि 9 तक चला वो, उसके बाद 0 हो गया। इज इट अंडरस्टूड, यस और नो, क्लियर है। अब इसी को मुझे सिंक्रोनस बनाना है तो क्या करना है, इसी को सिंक्रोनस, यही सेम डेकेड काउंटर को सिंक्रोनस बनाना है तो क्या करना है, एंड गेट लगाओ, ठीक है। एक एंड गेट यहाँ पे लगाओ और एंड गेट को इसका इनपुट भी दो, क्लॉक भी दो, उसका इनपुट इसका क्लॉक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एंड गेट लगाओ, इसका आउटपुट भी इसको दो, क्लॉक भी एंड गेट को दो, एंड गेट का आउटपुट इसका इनपुट बनेगा। लेकिन ये एंड गेट को आपको ये आउटपुट भी अटैच करना पड़ेगा, 3 इनपुट होता है ना, पहले वाला आउटपुट भी ऐड होता है, हमेशा सिंक्रोनस में याद रखना, एंड गेट क्लॉक सिग्नल लेगा, प्रीवियस आउटपुट लेगा, ओके, वो और फिर उसको आपको क्लॉक को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को अटैच करना, फाइन, ठीक है। नाउ इन सिंक्रोनस यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट किया जाता है, सिंक्रोनस सेम है, एवरीथिंग, वेवफॉर्म इज सेम, ट्रुथ टेबल इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक 2 एंड गेट्स, क्यों, क्योंकि नैंड गेट अब काम नहीं करेगा सिंक्रोनस में, ठीक है, इसीलिए ऐसा एक छोटा सा 2 एंड गेट और एक और गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट हैज टू बी गिवन टू दिस, ठीक है।
ऑल द केस, जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, तो सब केस को अटैच करना है, ये भी ये एंड गेट को, और उसका दूसरा इनपुट डी को जाएगा, इसका इनपुट इधर, इसका इनपुट इधर, ऐसा एक छोटा अरेंजमेंट करना पड़ेगा वो यार। ओके, इफ यू वांट वी कैन डू दिस इन द, मैं डिटेल में नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सच यू विल हैव टू ऐड मोर गेट्स इन सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया डेकेड काउंटर। अब मैं बता रही हूँ जो वो डिलीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज अप डाउन काउंटर इज कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 5.31 दैट इज कैंसल्ड। And I could not find ring counter here. Ring counter कहीं दिखा आपको तो वो भी कैंसिल कर देना। ring counter it is there in फड़के publication. For फड़के publication में ring counter भी है, that is not there, that is deleted for the time being. ठीक है, are we done? Clear Yes, है? ma'am. Synchronous I will bring the keep it ready so that वो फटाफट हो जाएगा। Tomorrow we can finish this chapter. ठीक है, clear? Thank Yes. clear कर देंगे, and tomorrow we will meet. Okay.